आज स्टॉक की हम बात करने वाले हैं ट्रू कैप फाइनेंस दोस्तों, जिसका अभी शेयर प्राइस आप देख रहे होंगे 20 रुपए 25 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार जहां पर लोअर सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। काफी लोग इस स्टॉक में फंस चुके हैं। काफी जो मेरे रिटेलर भाई है इस स्टॉक में अपना पैसा फंसाकर बैठे हुए हैं और अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ना तो जहां पर उनका सेल ऑर्डर लग रहा है, ठीक है, और ना ही कुछ हो पा रहा है। जहां पर दिन प्रतिदिन 2% का जहां पर लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में क्या अब ये स्टॉक जीरो हो जाएगा? क्या इस स्टॉक में अभी जान बची है या फिर ये कंपनी खत्म हो चुकी है? देखो, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, जिन कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा होता है, इन कंपनी से हमेशा दूर रहा करो। और जो आपके पेनी स्टॉक होते हैं ना, वो आपको ले डूबते हैं, ठीक है। पर तब ना मेरी बातों का किसी ने यकीन नहीं किया था। सब यही कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर आप आज से कोई बड़ी कंपनी थी जो आज अगर रिलायंस 2000 पर है या 2500 पर है या 3000 पर है, वो भी कभी ना कभी एक पेनी स्टॉक था। तो भाई पेनी स्टॉक आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बातें हैं, ठीक है। पर उतना पेशेंस क्या आपके अंदर हो सकता है, ये भी तो जानना काफी जरूरी है ना, ठीक है। अब देखो, अगर कोई कंपनी 2 रुपए से बढ़कर 3000 रुपया हो गया उसका प्राइस, तो क्या सभी कंपनीज ऐसा करेंगी? नहीं भाई। वो 100 में से कोई एक कंपनी होती है जो ऐसा करके दिखाती है कि जिसका प्राइस 1 रुपया था या फिर 2 रुपया था और वो बाद में 3000 रुपया चली गई या 4000 रुपया चली गई। पर वो भी एकदम से नहीं जाती है, वो कम से कम उसमें टाइम लगता है, बिजनेस बढ़ता है, उसी की तरह कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता रहता है, ठीक है। पर जहां पर मैंने ट्रू फाइनेंस कैप के बारे में आपको समझाया था कि भाई कंपनी पर लोन काफी ज्यादा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल काफी खराब है, तो इस स्टॉक से बच के रहना, ठीक है। पर काफी भाई थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। आगे का क्या इसका रहेगा, मेरा क्या व्यू है इस पर, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहां पर कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी स्टॉक के बारे में बात करें तो वन डे में आज फिर से इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है, ठीक है। और अगर आप वीकली देखोगे तो दोस्तों वीकली जहां पर 7.5% से ज्यादा, लगभग 8% टूट चुका है एक वीक में, ठीक है। और अगर एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में दोस्तों ये लगभग 28% से ज्यादा टूट चुका है। और अगर हम 3 मंथ की बात करें तो लगभग 3 मंथ में ये स्टॉक आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। तो भाई ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका मरना तय है, ठीक है। क्योंकि लगातार इस कंपनी ने नीचे डाउन साइड ही इसका जो है ट्रेंड रहा है। एक बार भी इसने एक अच्छा रिवर्सल नहीं दिखाया है, और जो इसका हाई था उसको आज तक ये कंपनी नहीं तोड़ पाई है दोस्तों। और लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर अगर इसके हम चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, बाकी इसके फंडामेंटल को भी समझेंगे कि फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं। तो सब कुछ मैं डिस्कशन जहां पर करने वाला हूं, तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो जहां पर चलते हैं दोस्तों, पहले जहां पर चार्ट को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जहां पर ना आपको लगातार इस स्टॉक में सर्किट देखने को मिल रहे हैं। और आप ट्रेंड देखो इस स्टॉक का, ट्रेंड किस तरह से है। आप जहां पर देखोगे तो आपको ना जहां से प्राइस गिरा, फिर ऊपर गया, फिर जहां पर बायर को ट्रैप किया, फिर नीचे आया, फिर जहां पर एंट्री करवाई, फिर ऊपर गया, फिर एक लोअर लो पैटर्न बनाया और फिर से नीचे आया, ठीक है। तो आप देखो हर हर लोअर लो को जो ब्रेक कर रहा है, इसको इसने जहां पर ब्रेक किया, इसको इसने जहां पर ब्रेक किया, अब इसको इसने जहां पर ब्रेक कर दिया है। तो दोस्तों अभी और ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को बाकी है। लगभग ये स्टॉक आपको 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए थोड़े ही टाइम में देखने को
मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, देखो ये ना मतलब लोन देती है, और इस कंपनी पर खुद खुद भी बहुत ज्यादा लोन है। ठीक है, और अपने कस्टमर को ये लोन वगैरह देती है, ऋण वगैरह देती है, जिसमें 95,000 कुछ इनके कस्टमर हैं। ठीक है, बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों लगातार आप देख सकते हो इसका जो 52 वीक का लो है वो उस पर ही ये ट्रेड कर रहा है। हर दिन इसमें सर्किट देखने को मिल रहा है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 87 है। आप खुद सोचो, जिस बंदे ने 87 रुपीज पर इस स्टॉक को लिया होगा, अब उसकी क्या हालत होगी। ठीक है, और अगर आप नीचे देखोगे तो जहां पर आप देखो कि पूरी तरह से जहां पर सेल ऑर्डर लग रहे हैं। ठीक है, और अच्छी खासी क्वांटिटी जहां पर सेलिंग साइड अभी तक लगी हुई है। अगर आप जहां पर देखोगे तो अच्छी खासी जहां पर आस्क टोटल जो आप देखोगे, अच्छा खासा जहां पर सेलिंग ऑर्डर 100% जहां पर लोग सेल कर रहे हैं। बाइंग में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अभी भी इस स्टॉक में आपको काफी ज्यादा सर्किट देखने को मिल सकते हैं, और इस स्टॉक का प्राइस आपको 15, 12, 10 रुपए के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, जहां पर बात करेंगे दोस्तों इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि भाई एक तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, एक आप पेनी स्टॉक आप इसको मान सकते हो। ठीक है, पीई रेशियो भी 20 से ऊपर का है, ये भी मेरे लिए खराब है। ठीक है, और पीबी रेशियो हालांकि अच्छा था, पर इंडस्ट्री पीई खराब था, जो मेरे लिए नहीं अच्छा है। ठीक है, और डेट ऑफ इक्विटी, जे कंपनी पर कर्ज कितना है भाई, ये 1 से ऊपर होना तो मेरे लिए जहां पर ना के बराबर होता है। आप देखो कितना डेट है इस कंपनी पर, 3.31। ठीक है, तो इतना डेट ये कंपनी लेकर बैठी हुई है, तो आप खुद सोचो कि क्या हालत होगी इसकी। ठीक है, और इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट भी काफी खराब आए हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। बाकी जहां से आरओई की बुरी हालत है, अर्निंग पर शेयर की बुरी हालत है। ठीक है, बुक वैल्यू 19 का है, फिर फेस वैल्यू 2 का है। ठीक है, फिर जहां पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में आप देखो 2024 में रेवेन्यू तो बढ़ा है ईयरली में, पर अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में भी रेवेन्यू बढ़ा है। पर प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं क्वार्टरली में कम होता हुआ नजर आया है। जून 2024 में जो आपका रेवेन्यू था, सॉरी गाइज, प्रॉफिट था, वो था 1.20 करोड़ का, और अब देखो आप सितंबर में 1.1 करोड़ का जहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी दिक्कत देखने को मिल रही है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, और अगर कर भी रही है तो उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो दिक्कत है। बाकी नेटवर्थ में भी कमी देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, और जहां से एफआई ने लगातार माल बेचा है, प्रमोटर ने लगातार माल बेचा है, सारा का सारा माल किसको चिपकाया गया, रिटेलर को चिपकाया गया दोस्तों, और बुरी तरह से रिटेलर को ट्रैप किया गया जहां पर इस स्टॉक में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई ऐसे स्टॉक से बचकर रहा करो। ठीक है, बाकी जहां पर अगर चार्ट की बात करें दोस्तों, तो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा लगातार इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड बरकरार है। ठीक है, और जहां पर मैं अगर मंथली चार्ट आपको बताऊं तो मंथली में भी आप देखो भाई किस तरह से क्या हो रहा है, आप खुद देख लो। बुरी हालत है इस स्टॉक की, लगातार गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है, और अब तो कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है, ना ही इस स्टॉक को कोई ले रहा है, ना ही जहां पर उतना बेचने के लिए भी अब इंटरेस्टेड है। ऐसे ही जैसे होता नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में कोई रद्दी सा स्टॉक पड़ा होता है, वही हालत है अब इस स्टॉक की। ठीक है, बाकी दोस्तों फंडामेंटल काफी खराब है इस स्टॉक के, अभी ये और ज्यादा गिरावट करने वाला है, तो ध्यान रखना। और ये जो आपको सर्किट देखने को मिले हैं, ये कहीं ना कहीं एफआई ने भारी मात्रा में क्वांटिटी को सेल किया है। ठीक है, जिसकी वजह से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुए हैं इस स्टॉक में। कहां तक लगेंगे, लगभग 15 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी दोस्तों देख लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय गाइस।